गरीब मजबूर मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब हिमाचल प्रदेश से चल करके दो बसें सीतापुर होते हुए बिहार और झारखंड जा रही थी। बस में सवार मजदूरों को उनके घर तक ले जाने के लिए बस संचालकों ने मजदूरों से लगभग 10 गुना अधिक किराया वसूला। बिहार जाने वाली बस में जहां 12 मजदूर सवार थे तो वहीं पर झारखंड जाने वाली बस में 18 मजदूर थे। सभी हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते थे। मजदूरों ने पहले 700 से लेकर के 1000 रुपये के किराए के लिए खर्च किए थे। वहीं इस मजबूरी में इन सब गरीब मजदूरों को 7000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इतना किराया देने के बाद इन मजदूरों की जेब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, जिसके बाद इन सभी के पास रास्ते में खाने और पानी के लिए भी पैसा नहीं बचा है। दो एक जगह रख लो, दो एक जगह रख लो। गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों को घर लाने के लिए भले ही सरकार, प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं लाख दावे करती हों, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। गैर प्रांतों में फंसे मजदूरों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, इसकी बानगी आज उस समय देखने को मिली जब हिमाचल प्रदेश से निकली दो बसें एक झारखंड और बिहार के लिए जा रही थी, जिनसे 10-10 गुना तक किराया वसूला गया है। मजदूरों की माने जब यहाँ से वो अपने घर से निकले थे तो किसी ने 700 तो किसी ने 1000 रुपए किराए के खर्च किए थे, लेकिन जब आज उनको वापसी करनी पड़ रही है तो एक व्यक्ति को 7000 रुपए किराया देना पड़ रहा है। मजदूरों की स्थिति ऐसी आ गई है कि उनके पास खाने के भी लाले हैं। कल शाम से निकली ये बसें, इनमें सवार लोग अभी तक अनाज के एक दाने को भी मोहताज हैं। ऐसे में जो प्रशासन के दावे हैं कि उनके द्वारा लगातार रास्तों में जो राहगीर हैं उनको खाने और पानी की व्यवस्था की जा रही है, वह एकदम से बिल्कुल बेईमानी साबित हो रही है। हमारे साथ बिहार जाने वाले कुछ यात्री मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरीके की दिक्कतें आई हैं और किस तरीके से वो अपने घर पहुंच रहे हैं। ये बताओ कि आप बिहार से हिमाचल नौकरी करने गए थे, कितने दिन वहाँ पे काम किया, उसके बाद में किस तरीके से अब घर वापसी कर रहे हो और वहाँ लॉकडाउन दौरान अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे की थी? हम लोग 4 महीना बीत गया, हम लोग को 1.5 महीना काम किया, 3 महीना बेले बैठ के खाया। उसके बाद जो राशन था वो खा गया। उसके बाद जो काम करता था तो खाना मिलता था और नहीं तो वैसे भूखे रहता था। जब आप बिहार से पहले हिमाचल काम करने गए थे तो आपने कितना किराया चुकाया था? 700 रुपया। और जब आज आप हिमाचल से फिर अपने घर वापस जा रहे हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ रहा है? हम लोग को 7000 पड़ गया जी। तो ये बताइए कि अब आज आप वापस जा रही हो, कितना किराया देना पड़ा है? हम लोग को 5000 लगा है। और जब अपने घर से आप वहाँ काम करने गए थे तब कितना किराया दिया था? 700 रुपये लगता था। और आज कल से वहाँ से निकले हो, रास्ते में कोई सरकारी व्यवस्था द्वारा खाना पानी या कोई व्यवस्था आपको कहीं कुछ मिली है? नहीं, कुछ नहीं मिले है, कुछ नहीं मिला है। देखा जाए तो इन मजदूरों की जो स्थिति है वो ना तो ठेकेदार समझ रहे हैं, ना ही प्रशासन समझ रहा है और ना ही सरकारें इन पर ध्यान दे रही हैं। दावे लाख हो रहे हैं कि मजदूरों को सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उनको घर पहुंचाने की पूरी कवायद की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, महज चने खा करके ये अपना समय गुजार रहे हैं। बस इनके एक ललक है कि ये किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे तो महफूज भी होंगे और 2 रोटी इनको सुकून की मिल सकेंगी। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 TV, सीतापुर।